तो डियर स्टूडेंट्स, एजेड स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, यानी माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, एक ही चीज है। देखिए, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक की बात करें तो केवल आपको 4 नंबर में जो वर्गीकृत बारंबारता सारणी है इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको इस तरह के भी आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालने वाले प्रश्न रहते हैं। तो इस परिस्थिति में आप क्या करो कि सभी तरह के आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालना इस वीडियो में ही सीख लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा आगे। तो देखिए, यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, 1 नंबर और 2 नंबर, इसको बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। इन दोनों का माध्यक निकालने का प्रोसेस भी इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद 3 नंबर वाले जो ये प्रश्न है, ये जो सारणी देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत सारणी। 4 नंबर वाला जो प्रश्न है इसको बोलते हैं वर्गीकृत सारणी। तो सभी के माध्यक निकालने का प्रोसेस अलग अलग होता है। देखिए, इसको वर्गीकृत सारणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, देखिए ऊपर में ये वर्ग आपको दिखाई पड़ता होगा। 40 से 45 ये वर्ग है, 45 से 50 दूसरा वर्ग है, इसमें वर्ग है, तो ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी। अब यहाँ ऊपर में देखिए चरमान, देखिए ये चरमान है, 10 है तो केवल 10 ही है, यानी यहाँ पे वर्ग नहीं है, तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो इन सभी के माध्यक निकालने का प्रोसेस अलग अलग होता है। ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे माध्यक हम लोग निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आइए, 1 नंबर वाला जो प्रश्न है उसका माध्यक को निकालते हैं। यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 नंबर देंगे और लिखेंगे हल। देखिए, इसका माध्यक निकालने के लिए इन चर मानों को हमें बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम को आप आरोही क्रम भी लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में क्या होता है, इन चर मानों में जो सबसे छोटा चर मान है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद इससे बड़ा है 2, 2 से बड़ा आप देख सकते हैं 3 है, 3 से ठीक बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, यानी 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद आप देखेंगे कि इन चर मानों में बीच में कौन आ रहा है। यदि हम 4 को देखें तो 4 बीच में है, यानी 4 के इस तरफ भी 1, 2, 3 चरमान है। संख्या को ही चरमान बोलते हैं। 4 के इस तरफ भी 1, 2, 3 चरमान है, यानी दोनों तरफ बराबर चरमान है। तो 4 बीच में है और जो बीच में होगा वही माध्यक होता है। तो यहाँ माध्यक बराबर हो जाएगा 4 आंसर। अब आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर का भी माध्यक निकाल लेंगे। 2 नंबर वाला जो प्रश्न है इसका भी माध्यक निकालने के लिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहां पे लिख देंगे बढ़ते क्रम में, आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए यहां 2 नंबर में सबसे छोटा चरमान को देखिए 1। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते जाना है, तो 1 से ठीक बड़ा क्या है 2, 2 के बाद बड़ा कौन है 3। उसी प्रकार देख लेंगे 3 के बाद बड़ा 4 है, उसके बाद कौन है 5 है, इससे बड़ा 4 है, इससे बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा क्या है 6 है। तो यहां पे लिख लेंगे 6। तो बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम देखेंगे कि बीच में कौन संख्या आ रहा है। यदि हम 3 को देखें तो 3 बीच में है क्या, 3 के इस तरफ 1 चरमान, 2 चरमान, और 3 के इस तरफ कितना चरमान है 1, 2, 3। इसका मतलब इधर 2 ही है, इधर 3 है, तो 3 बीच में नहीं है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। 4 को देखिए 4 है, 4 के इस पार 1, 2, 3 चरमान है, इस पार भी 3 होना चाहिए बराबर बीच में रहने के लिए, तो इस पार केवल 1, 2 ही चरमान है। तो इसका मतलब 4 भी बीच में नहीं है। तो इस परिस्थिति में दोनों बीच में हो जाता है, 3 और 4 दोनों बीच में है। अब देखिए 3 और 4 के इस तरफ 1 चरमान, 2 चरमान, और 3 और 4 के इस तरफ कितना चरमान है 1, 2, यानी दोनों तरफ 3 और 4 के इस तरफ भी 2 चरमान, इस तरफ भी 2 चरमान, तो 3 और 4 ये दोनों संख्या बीच में है। जब 2 संख्या बीच में रहे तो इसका माध्यक निकालने का आसान सा तरीका है, माध्यक बराबर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 चरमान को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग,
यहाँ जोड़िए, ऊपर में 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। यदि हम 7 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना, 3 दूने 6, 1 दशमलव देंगे तो 0, 5 दूने 10। तो यहाँ भाग लगाने के बाद हो गया 3.5, यही हो जाएगा आंसर। देखिए आप जब भी माध्यक निकालोगे ना, चाहे तो कोई एक ही संख्या बीच में आएगा या नहीं तो 2 संख्या बीच में आएगा। तो 2 संख्या जब आएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है, ठीक है। देखिए 2 संख्या बीच में तब आता है जब संख्या जोड़ा में हो। देखिए ये दोनों का एक जोड़ा, ये दोनों का एक जोड़ा, ये दोनों का एक जोड़ा, तो संख्या जोड़ा में रहेगा तो बीच में 2 संख्या आएगा। यहाँ पे जोड़ा में नहीं होगा। देखिए एक जोड़ा, एक जोड़ा, 6 और 5 का एक जोड़ा है, 7 अकेले बच रहा है। तो प्रत्येक संख्या जोड़ा में नहीं है तो यहाँ बीच में एक ही संख्या होगा। इसमें प्रत्येक संख्या जोड़ा में है तो इसमें 2 संख्या बीच में होगा। अब आगे बढ़ते हुए 3 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये इस प्रकार है, यानी दाएं से बाएं की ओर इस तरह से है ना। ये कभी ऊपर नीचे भी आपको प्रश्न के रूप में दे सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार का एक सारणी बनाएंगे और इस तरह का 3 कॉलम बनाएंगे। इस तरह का कितने कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम। 2 कॉलम तो यही होगा। इसका देखिए पहला कॉलम क्या है, चरमान है, इसका क्या है, बारंबारता। यहाँ दाएं से बाएं है, यहाँ ऊपर से नीचे लिए हैं, तो चरमान है तो चरमान लिखे, और यहाँ बारंबारता है तो बारंबारता लिखे। उसके बाद सारा जो चरमान है इस चरमान के नीचे यहाँ पे लिख देंगे, है ना। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो इसको लिख लिए यहाँ पे। उसी प्रकार जो बारंबारता है, बारंबारता को भी इस दूसरे कॉलम में बारंबारता के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, और एक अतिरिक्त कॉलम बना लेंगे जो संचयी बारंबारता होगा। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। संचयी का मतलब होता है जमा करना, मतलब जोड़ना। तो 5 के इसमें यहां संचयी बारंबारता 5 ही होगा। अब उसके बाद यहां जो संचयी बारंबारता है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में जो बारंबारता है यहां से ऊपर तक जोड़ देंगे। तो इसके ऊपर केवल 5 है तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, यानी जोड़ते चलेंगे हम। यदि यहां कौन सा संचयी बारंबारता होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा, यहां से यहां तक जोड़ना पड़ेगा। तो 6, 5, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। यहां का संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहां से यहां तक जोड़ना पड़ेगा। यहां से यहां तक जोड़े हैं तो कितना आया है, 14। यहां तक 14 आया है ना, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। फिर यहाँ का संचयी बारंबारता के लिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक आप जोड़े हैं तो 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ तक 27 आया है, 27 और 3 30, यहाँ तक 30, 30 और 2 32। अब यहाँ पे हम n यानी नेट कुल जोड़ लेंगे, यानी बारंबारता के नीचे हम n लिखेंगे। n का मतलब कुल, इन बारंबारताओं को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे बारंबारता को यदि जोड़ेंगे तो यही 32 आएगा। देख लीजिए 6 और 5 11, 3 14 और 4 18, 9 27, 3 30, 2 32। अब इसका बारंबारता निकालने के लिए हमें n/2 का मान निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, n का मान जो भी निकले उसको 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 32 है, n का मान 32 है, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 16। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, n/2 16। तो यहाँ n/2 जो भी प्राप्त होगा इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखेंगे। यानी यहाँ 16 प्राप्त हुआ है n/2, तो 16 से ठीक कदम जस्ट बड़ा, ठीक बड़ा क्या होगा, संचयी बारंबारता। बराबर देखिए 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगा उसको देखिए। देखिए 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ पे क्या, 18 है। वैसे बड़ा तो 27 भी है, 16 से बड़ा 27 भी है, 30 भी, लेकिन ठीक बड़ा कौन है, ठीक बड़ा है 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 18, और 18 के सामने जो चरमान है यही हो जाएगा क्या, माध्यक हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 18 का संगत चरमान बराबर 40। 18 का संगत चरमान बराबर कितना है, 40। यही जो 40 है
वही हो जाएगा माध्यक बराबर 40। यानी सिंपल वे में समझिए, n/2 निकालिए, n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 18 है, तो इसी के सामने जो चरमान है यही हो जाएगा क्या, माध्यक। अब आगे बढ़ेंगे, चौथा जो प्रश्न है इसको लेंगे। देखिए चौथा प्रश्न को भी हल करने के लिए वही करेंगे हम लोग, इस तरह का जो है एक सारणी खींचेंगे और यहाँ पे 3 कॉलम को बनाएंगे इस तरह का, ठीक है। 2 कॉलम तो यही होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल है तो सारा वर्ग अंतराल को इसी वर्ग अंतराल के नीचे लिख लेंगे, और यहाँ पे बारंबारता है तो बारंबारता के नीचे पूरे बारंबारता को यहाँ पे नोट कर लेंगे। किए ना, यहाँ पे देखिए 2 3 8 2 3 8 किए हैं। एक नया जो कॉलम है संचयी बारंबारता वो अतिरिक्त बना लेंगे और इसको भर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, संचयी बारंबारता यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ लिखने के लिए क्या, ऊपर से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ संचयी बारंबारता लिखने के लिए इसके बराबर में जो बारंबारता है वहाँ से ऊपर तक जोड़ लेंगे, तो 3 2 5। फिर देखिए यहाँ 3 2 5 हुआ है, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13। यहाँ तक जोड़े हैं तो कितना आया है, 13, 13 और 6 19, यहाँ तक 19, 19 और 6 25, यहाँ तक 25, 25 और 3 28, यहाँ तक 28, 28 और 2 30। और ये जो बारंबारता है ना, बारंबारता के नीचे लिख लेंगे n, यानी नेट मतलब कुल। देखिए यहाँ जो आता है ना, यहाँ भी वही आएगा, 30 ही आएगा। आप चाहें तो पूरे बारंबारता को यहाँ पे जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद आपको यहाँ 30 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ग अंतराल है, तो इसमें डायरेक्ट माध्यक नहीं निकलेगा, सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। यानी इन वर्गों में से कौन माध्यक वर्ग है, उसके बाद सूत्र का प्रयोग करके माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक वर्ग निकालने का प्रोसेस क्या है उसको समझिए। n जो भी निकलेगा उसके बाद हम n/2 निकालेंगे, यानी ये प्रोसेस है, n/2 निकालना पड़ेगा आपको। n का मान 30 है तो 30 रखेंगे, /2 है बराबर 15। n/2 15 आया ना, जो भी आए उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखेंगे। तो n/2 15 आया तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर, देखिए तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, देखिए 15 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना है, 19 है। तो 19 के सामने जो ये वर्ग अंतराल है वही हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहां पे सिंपल सा लिख लेंगे कि 15 से ठीक बड़ा क्या है, 19 है संचयी बारंबारता, और 19 के सामने कौन सा वर्ग है, वही हो जाएगा माध्यक वर्ग। 19 के सामने कौन सा वर्ग है, 55 से 60, तो 55 से 60 हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये तो माध्यक वर्ग हुआ। अब सूत्र का प्रयोग करके माध्यक निकालेंगे। देखिए माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। तो सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आइए इन मानों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले L के मान को निकालेंगे। तो L होता है माध्यक वर्ग का निम्न वर्ग सीमा। तो ये माध्यक वर्ग जो है 55 से 60, इसका निम्न वर्ग सीमा क्या होगा, 55। माध्यक वर्ग का 60 क्या है, उच्च वर्ग सीमा, और 55 क्या है, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा ये L होगा। उसके बाद n/2 देख लेंगे कि n/2 कितना है। यहां देखिए n/2 15 निकाले हैं आप। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि CF क्या होता है और F क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखिए 55 से 60 ये क्या है, माध्यक वर्ग है ना। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है, बारंबारता नहीं संचयी जो बारंबारता है उसी को हम लोग CF बोलेंगे। यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है उसको CF बोलेंगे। और ये जो माध्यक वर्ग है ना, इसी माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होगा उसको F बोलेंगे। तो CF हो गया 13, F हो गया 6। CF हो गया 13 और F हो गया 6, और H निकाल लेंगे। H होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ उच्च वर्ग सीमा कितना है, 60 में
निम्न वर्ग सीमा 55 को घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हुआ, यही h का मान 5 होगा। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे और माध्यक निकाल लेंगे। तो यहाँ माध्यक बराबर होगा सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। मानों को रख लेंगे, L का मान 55 प्लस है तो प्लस करेंगे, बट्टा n/2 कितना है 15 माइनस CF का मान कितना है 13, F का मान कितना है 6, H का मान कितना निकला 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 55 प्लस ऊपर में घटेगा तो 2 बचेगा, बट्टा 6 गुना 5, 2 1 कम 2, 3 दूना 6। यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 55 प्लस 5 गुना 1 5, बट्टा में कितना हो जाएगा 3। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 55 है, प्लस करेंगे। देखिए यहाँ 5 को 3 से भाग लगा देंगे, यानी 5 को 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 3 1 कम 3, 2 बचा, 0.0, 6 18 2। फिर से यहाँ पे दशमलव होगा ना, यहाँ पे दशमलव रखे हैं तो यहाँ पे 0 होगा, तो 6 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव रख दिए तो 0 बैठते जाएगा। अब देखिए 6 18, फिर से कितना बच रहा है 2, यानी दशमलव के बाद 6 चलते रहता है, तो दशमलव के बाद केवल 3 ही अंक तक निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.666, यानी 5/3 को भाग लगाया तो 1.666 आया। 55 और ये कितना हो जाएगा 56, उसके बाद दशमलव कितना है 666। आप चाहें तो यहाँ आंसर मार सकते हैं, या नहीं तो एक रूल है उसको अप्लाई कर लीजिए। 56 दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बाद तीसरा अंक को देखिए, ये 5 या 5 से बड़ा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 है और 6 5 से बड़ा होता है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, पहला अंक 6 को लिखेंगे, दूसरा जो अंक है इसको 1 अधिक कर देंगे, यानी 6 है तो इसमें 1 जोड़ करके इसको 7 बना देंगे, और तीसरा अंक को नहीं लिखेंगे। यानी ये 6 7 क्यों हुआ, क्योंकि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।